भगवान भोलेनाथ जो इस दुनिया के कण-कण में वास करते हैं, जिनको संसार का संरक्षक कहा गया है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर न केवल भारत में बल्कि देश विदेशों में भी स्थापित हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। यह ज्योतिर्लिंग देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित है। इनमें से एक है भगवान भोलेनाथ का सोमनाथ मंदिर। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थापित है विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर अपने सौंदर्य और आस्था के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा श्रीमद् भागवत गीता, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे कई वेद पुराणों में बताई गई है। शिव पुराण और नंदी उप पुराण में भगवान शिव ने स्वयं कहा है, मैं 12 ज्योतिर्लिंगों और उन स्थानों पर स्वयं रहता हूँ। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। ज्योतिर्लिंग उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था, लेकिन चंद्रदेव को सिर्फ अपनी एक पत्नी रोहिणी से प्रेम था, जिससे अन्य 26 पत्नियां खुद को उपेक्षित और अपमानित महसूस करने लगी थीं। अपनी अन्य पुत्रियों के साथ अन्याय को देखकर क्रोध में आकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा चमक कम होता जाएगा। श्राप के कारण चंद्रदेव का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। उनकी आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हारा श्राप तो नहीं खत्म कर सकता, लेकिन इसके प्रकोप को जरूर कम कर सकता हूँ। इसके पश्चात भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया कि तुम हर माह के 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे। तब से ही चंद्रमा महीने के 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि तपस्या करते हुए जो अंतिम रूप चंद्रदेव का बचा था, भगवान शिव ने उसे अपने सर पर धारण कर लिया। भगवान शिव द्वारा पाए गए अपने नए जीवन के लिए चंद्रदेव बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने भगवान शिव का एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि प्राचीन समय में भारत में जितने मंदिर थे सभी धन दौलत से समृद्ध थे। ऐसा कोई मंदिर नहीं होता जहाँ पर सोने, हीरे या रत्न जड़ित आभूषण या मूर्तियां न हो। यह मंदिर इतना समृद्ध था कि आक्रमणकारियों की पहली नजर सोमनाथ मंदिर पर ही जाती थी। सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमले हुए और बहुत बार उसे लूटा गया। सोमनाथ मंदिर पर जितने हमले हुए, उन हमलों में सबसे चर्चित हमला था मोहम्मद गजनवी का। कहा जाता है कि अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा में इस मंदिर का जिक्र किया था। इसे देखकर गजनवी ने करीब 5000 साथियों के साथ इस मंदिर पर हमला कर दिया था। इस हमले में गजनवी ने हजारों लोगों का कत्ल करके मंदिर की सारी संपत्ति लूट लिया। उसने मंदिर की संपत्ति लूटने के साथ ही भगवान शिव के शिवलिंग को खंडित कर दिया था। इसके बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण 1169 में गुजरात के राजा कुमारपाल ने करवाया था। साल 1297 में जब मुगलों ने गुजरात पर कब्जा किया तो इस विशाल सोमनाथ मंदिर को फिर से तोड़ दिया। पुनः साल 1706 में मुगल शासक औरंगजेब ने फिर इसे गिरा दिया। आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को 18 बार तोड़ा, लेकिन जितनी बार उन्होंने तोड़ा उतनी बार इस मंदिर को पुनः निर्माण किया गया। कई विदेशी और अरबी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर हमला करके इसे लूटा और ध्वस्त किया। वहीं दूसरी ओर कई हिंदू शासकों ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। कहते हैं कि इतनी संपत्ति लूटने के बाद भी हर बार सोमनाथ का शिवालय उसी वैभव के साथ खड़ा रहता था। भगवान सोमनाथ का यह मंदिर अरब सागर के किनारे है। विशाल अरब सागर हर रोज भगवान सोमनाथ के चरणों में विराजमान रहता है और हजारों सालों से न जाने कितने आंधी, तूफान, चक्रवात आए, लेकिन इस मंदिर को किसी भी आंधी, चक्रवात, तूफान से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सोमनाथ मंदिर में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो सदियों से अनसुलझा ही है। दरअसल मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसी स्तंभ में वो रहस्य छुपा है जो सबको हैरान कर देता है। कहते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है, जिसके ऊपर एक संस्कृत में एक श्लोक लिखा गया है जिसका हिंदी मतलब यह है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा या पहाड़ या भूखंड नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस काल में भी लोगों को यह जानकारी थी कि यह दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, धरती गोल है? उन लोगों को कैसे पता लगा होगा कि बाण स्तंभ के सीध में कोई बाधा नहीं, यानी कोई पहाड़ नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, सीधा समुद्र ही है? ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे पड़े हैं, जिनका रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं खोज पाया। बहुत लोग खोजने की कोशिश किए लेकिन वह हार चुके हैं। कहते हैं कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया था। सोमनाथ मंदिर का क्षेत्र करीब
10 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें करीब 42 मंदिर हैं। इस मंदिर में माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता गंगा, माता सरस्वती और नंदी की मूर्तियां भी विराजमान हैं। सोमनाथ मंदिर के परिसर में माता अहल्याबाई द्वारा निर्मित मंदिर और महाकाली का भी एक विशाल मंदिर है। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है। मंदिर के प्रांगण में रात 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर का बड़ा ही सुंदर तरीके से सचित्र वर्णन किया जाता है।